सब। मैं अर्चना दाते आज के इस सेशन की होस्ट एसओएस ट्रेनिंग के इस महामंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज यहाँ सभी मौजूद लोग अपने अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी। दोस्तों, बहते हुए पानी को जैसे रास्ते मिल जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर प्रयास करते रहने से हमें कामयाबी बुलंदियों की राह मिलती है और वही बुलंदियों को छूने की राह में हमें आटोमी का प्लेटफॉर्म मिला है। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमको विस्तृत जानकारी देने के लिए एसओएस ट्रेनिंग के इस मंच पर मेरे गुरु, ग्रेट लीडर और हम सभी के चहेते श्री रिस्पेक्टेड संतोष मोरे सर को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। So thank you ma'am, thank you all of you और ग्रेट मॉर्निंग। आज की इस सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं सभी लीडर्स का या जो यहाँ पर आए हैं टाइम पर, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और साथ ही साथ आज हम इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप सबको जो बारीकियां है कंपनी की वो बताने की कोशिश करेंगे। प्रोफाइल की आज प्लान नहीं है, नहीं है। कहा जाता है कि 4P कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसकी 4P चेक की जाती है। अब एक 4P बोलो तो कंपनी के 4 पिलर्स होते हैं जो मजबूती के साथ खड़े होते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर इस कंपनी के 4P मजबूत है तो हम इसको आसानी से या बगैर सोचे या फिर उनका जो व्यू देखकर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज यहाँ पर मैं रखने की कोशिश करूंगा आप सभी के सामने। और सभी लोग, बिकॉज ऑल पीपल माइट बी अवेयर ऑफ दिस, सभी लोग लगभग जानते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। फिर भी हम रिपीट करना चाहते हैं हर बात को कि कुछ नए लीडर्स आते हैं हमारे बीच में, कुछ पुराने भी लीडर रहते हैं, लेकिन हो सकता है वो उनको मालूमात नहीं रहती है उस बात की। ज्वाइन करने के बाद भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ज्यादातर हम ध्यान उसी पे देते हैं कि हाउ आई गेट टू मनी, पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करना चाहूंगा कि समझो हमें लड़का देखने भी जाना है एक परिवार के माध्यम से, तो हम लोग उस लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। कितना पढ़ा है, क्या करता है, किन दोस्तों के साथ रहता है, उसका घर कैसा है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्रेंड्स बैकग्राउंड क्या है। बहुत बहुत बारीकी हम लोग जब किसी के साथ रिलेशन की बात करते हैं, अगर हमारे घर की लड़की हम उनको देने की बात करते हैं तो हम चैन से नहीं बैठते, ताकि ये जिंदगी का सवाल होता है, लाइफ का सवाल होता है। किसी के रिलेशनशिप ये एक बार अगर जुड़ जाती है तो वो सालों साल टिकाने का एक प्रश्न हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। तो उसी बेस पे अगर हम ये सोचे है कि एटॉमी हमारी लाइफ है, हमारे लाइफ के जो सपने हमने देखे हैं उसको पूरा करने का एक मौका अगर एटॉमी से हमें मिलता है, तो हमें क्यों ना इसके जड़ तक जाना चाहिए, प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि क्या किस हद तक ये कंपनी हमारा साथ दे सकती है, में जो पिलर दिए है वो मजबूत है क्या। और उसी को हम आज प्रोफाइल के माध्यम से आप सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है 4P, उनमें से हम एक ही लिए है आज, जो है प्रोफाइल। इस कंपनी का प्रोफाइल अगर बताने जाओ, जैसा मोहित कुमार सर ने पहले ही इस कंपनी के बारे में बताया था कि अगर सिर्फ इस कंपनी का प्रोफाइल भी हम अगर अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं तो वो कंपनी का प्रोफाइल कम से कम 2.5 या 3 घंटे में भी पूरा नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ अच्छी बातें आप तक आ सकती है। और हमें सिर्फ इस वेबिनार के माध्यम से 1 घंटा मिलता है, और कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा जो मेरे पास है, जो 100% मेरे पास है, मैं आप तक पहुंचाऊं। एक बात होती है सर, अगर मैं 100% आपको आज देने जाऊंगा कोई भी बात में, तो आप सिर्फ 80-80% ही उसको रिसीव करेंगे। अगर वो किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो आप 60% ही डिलीवरी कर पाएंगे, और सामने वाला जो समझेगा
वो सिर्फ 40% समझेगा, और जो 40% समझेगा वो भी अगर वो प्रोफाइल किसी को बताने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ 20% देगा। अगर कोई 20% किसी को देगा और वो समझेगा, तो क्या 20% में कोई एकदम से रेडी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको इस प्रोफाइल के बारे में डीपली जानकारी होना ज़रूरी है। मैं सभी लीडर्स से आह्वान करूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सभी लोग गौर से सुनिए, जितना मेरे पास है मैं देने की आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इस कंपनी की जो बागडोर है, वो किनके हाथ में है? कौन है वो शख्स? क्या है उसकी क्वालिटी? क्या हम उस पे भरोसा कर सकते हैं? इस तमाम सवाल सारे लीडर्स के मन में आते हैं जो अवेयर है, जिनको हम जागरूक बोलते हैं। वो सोचते हैं कि जिनके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, वो शख्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ा-लिखा है। तो हम बात करेंगे इस कंपनी के फर्स्ट पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ मिस्टर हैंगिल पार्क के बारे में। कितनी जानकारी हम रखते हैं उनके बारे में, जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, उतनी ही जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिसके हाथ में जैसा हम कहीं जाते भी हैं, फ्लाइट से अगर हम जाते हैं, तो एक पायलट जो होता है वो ट्रेन होता है। ट्रेन पायलट को ही वो ज़िम्मेदारी दी जाती है कि जब आप नागपुर से दिल्ली जा सकते हो इस फ्लाइट से, और हम भी बड़ी के नाम से बैठ के उस फ्लाइट में आराम से, बगैर सोचे कि ये कहीं हमको इधर-उधर ना लेके जाए, फिर भी हम उस पे भरोसा करते हैं ताकि हमें मालूम होता है जो पायलट है वो एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट पायलट के साथ अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने अंदर कुछ भी भावनाएँ या कुछ निर्माण नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। तो ये हैंगिल पार्क के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। दुनिया की जो बड़ी-बड़ी मैगज़ीन है, जिनके माध्यम से बड़े चेहरे फ़ोकस किए जाते हैं, छोटे-मोटे लोग तो वहाँ तक पहुँचते भी नहीं हैं, उनका चेहरा भी लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसी एक मैगज़ीन दुनिया की जो वर्ल्ड बेस्ट मैगज़ीन कहा जाता है, जिसका नाम है फोर्ब्स मैगज़ीन। इसके फ्रंट पेज पे जिसका भी पिक्चर आ जाता है, फ़ोटो आ जाता है, वो दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है कि ये इंटेलिजेंट और बहुत बड़ा बिज़नेसमैन। उस मैगज़ीन पे ऐसे मेरे जैसे या कोई मेरे तमाम दोस्त जैसे उनके फ़ोटो नहीं छपेंगे, क्योंकि वो क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी जिनमें रहती है, वर्ल्ड में वो चुने जाते हैं ऐसे लोग, उनका ही फ़ोटो उस मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे लगाया जाता है। वो पहली मैगज़ीन होती है फोर्ब्स मैगज़ीन, और सेकंड मैगज़ीन होती है फॉर्च्यूनर। ये भी दुनिया की उन तमाम मैगज़ीन में से है जो सिलेक्टेड लोगों को ही फ़ोकस करना चाहती है। हर किसी को वो फ़ोकस भी नहीं करना चाहती। ऐसे ये दोनों मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे अपना पिक्चर लाने वाले हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर हैंगिल पार्क, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई मज़ाक वाली बात नहीं है। अगर उस मैगज़ीन पे अपने सीईओ का अगर फ्रंट पेज पे फ़ोटो आता है, तो हम ऐसी कल्पना, ऐसी इमेजिन कर सकते हैं कि वो शख्स को दुनिया मानती है। तो ऐसे शख्स के हाथ में अगर कंपनी की बागडोर है, तो हमें बिल्कुल बिना संकोच किए उनके साथ खड़े रह सकते हैं। जिस तरह से बड़े-बड़े जो लीडर्स होते हैं, जैसे अलीबाबा के सीईओ यानी ओनर जैक मा, अमेरिका के प्रेसिडेंट है अभी मिस्टर ट्रम्प, इन सभी बड़े-बड़े तमाम लीडर्स की फ़ोटो उस मैगज़ीन पे हमें दिखाई देती है, और हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनके बारे में सारी हिस्ट्री वहाँ पर लिखी जाती है कि वो कैसे सक्सेस हुए, क्या क्वालिटी है उनके अंदर। वो क्वालिटी को बेखूबी इस दुनिया के सामने रखते हैं। जिस तरह से हम एंगल सर के बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे सिर्फ, क्योंकि जिनके हाथ में पाउडर होती है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा है कि अगर हम किसी घर में अपनी लड़की देना चाहते हैं, तो उस लड़के के बारे में हम बहुत सी बारीकियाँ ढूँढती है कि क्या क्वालिटी है उनके अंदर, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम इंक्वायरी करते रहते हैं। उसी टाइप के हम इस प्रोफाइल के माध्यम से हमारे सीईओ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सीईओ के बारे में ही बताएँगे। जैसे साउथ कोरिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है, उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी है फिलहाल। एक ज़माने में प्रेसिडेंट भी थे। तो मैं सीईओ के बारे में जैसा और भी एक बात, और बहुत बड़ी बात, जिन्होंने
एमएलएम में पीएचडी की। एमएलएम में पीएचडी करने वाले हो गए कहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इन सीईओ में मैं पहली बार ऐसा जानने में आया है कि इस कंपनी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने एमएलएम में पीएचडी की है। पीएचडी यानी डॉक्टरेट की है, डॉक्टरेट उन्होंने हासिल की है, यानी कितना डेप्थ तक इस एमएलएम के बारे में उनको जानकारी है। और एमएलएम की जानकारी नहीं होते हुए भी हमने कहीं इंडिया की ऐसी कंपनी देखी है जो खुद ऑनर बन के हमारे बीच में आए हैं, और यहाँ की भोली भाली जनता के साथ उन्होंने क्या किया है वो आप मुझसे बेटर जानते हैं। कोई भी कंपनी को आज तक हमने नहीं छोड़ा है। एमएलएम कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी को आज तक हमने नहीं छोड़ा है। जितने भी कंपनियां इंडिया में एमएलएम लेके आई है, नेटवर्किंग लेके आई है, उन कंपनियों ने हमें छोड़ दिया है। हम तो बड़े सिंसियर लोग हैं इंडिया के, क्योंकि जिसमें भी लगाव लग जाता है, काम इतना तनमन धन से करते हैं कि इतना तनमन धन से करते हैं कि डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ की कंपनियां उतनी क्वालिफाइड नहीं होने की वजह से, उनका बैकग्राउंड हम पूरी तरह से समझ नहीं पाने की वजह से हम लोग फंस जाते हैं, और नतीजा आप लोगों के सामने। लेकिन हम एटॉमी की बात करेंगे, दुनिया में नंबर 1 क्यों होने जा रही है? क्योंकि उनके जो सीईओ है, उन्होंने डिग्री हासिल की है, पीएचडी की, डॉक्टरेट की है एमएलएम में। वो जानते हैं बारीकियां कि एमएलएम की बारीकियां क्या होती है, हम लोग किस बेस पे खड़े रहना चाहते हैं, और दुनिया में हम क्या अच्छा दे सकते हैं। इतनी डॉक्टरेट पदवी हमारे सीईओ के पास, एंगिल सर के पास है। उन्होंने और सारी जानकारी मैं बहुत डिटेल है मेरे पास, लेकिन उतना तो हम उनके बारे में नहीं दे चाहेंगे, क्योंकि सारी जानकारी आपको नेट के माध्यम से अवेलेबल हो सकती है। उनके बारे में जानकारी अगर हासिल करना हो, आप गूगल से भी पूछ सकते हैं कि जो भी बातें मैंने बताई है, या उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे बातें उनके पास है। कुछ बातें ऐसी होती है कि हम कंपनी का ओवरव्यू भी देखते हैं, ओवरव्यू में हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं। जिस तरह से आज मेरे पास तो पूरा भंडार पड़ा है ओवरव्यू के बारे में। जैसा हम जानना चाहेंगे कि कंपनी का प्रिंसिपल क्या है, कंपनी का फाउंडेशन क्या है, किस आधार पे कंपनी को इस दुनिया में लॉन्च करने की कोशिश की गई, वो सारी बातों में इन शॉर्ट हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी हेंगल पार्क सर के बाद में हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी जानना जरूरी है। 2006 में कंपनी की निर्मित हुई साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में 2006 में कंपनी बनाई गई। कंपनी के प्रोडक्ट उस टाइम में साउथ कोरिया में ही सेल होने लगे, साउथ कोरिया में ही यूज होने लगे। वहाँ जिस तरह से कंपनी का डेवलपमेंट होता गया, वहाँ नंबर 1 पे कंपनी आ गई। तब हेंगल पार्क सर ने, हमारे सीईओ ने सोचा क्यों ना, अगर इस साउथ कोरिया में कंपनी अगर बूम हो रही है, लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, लोग इसका रिजल्ट पॉजिटिवली दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको ग्लोबल बनाएं और दुनिया के लिए भी काम करें। तो 2006 के बाद यानी 2009 से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस कंपनी को हम ग्लोबल पे भी लेके जा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने, जो दुनिया का टॉप कंट्री है जहाँ कोई एमएलएम एब्सोल्यूट क्वालिटी अगर नहीं है उनके पास, अगर क्वालिटी नहीं है तो वो इंटर भी नहीं होता है। ऐसे कंट्री में, बलशाली कंट्री में, यानी कि यूएस में सबसे पहले 2009 में कंपनी लॉन्च हो गई। 2009, आज 2020 है, 11 साल हो गए हैं कंपनी को यूएसए में लॉन्च होती हुई है, और 11 साल से बड़ी सफलतापूर्वक एटॉमी यूएसए में रन कर रही है। लोग इसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। कहा जाता है कि दुनिया में अगर जो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है, तो वो लोग देखते हैं कि ये चीज क्या है। तो 2009 के बाद उन्होंने 2010 में पूरी दुनिया में ग्लोबल तरीके से इस कंपनी का विस्तार किया, और डे बाय डे जैसा कनाडा हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे 16 कंट्री में कंपनी को रन करवाया, और वहां से सक्सेसफुल रिजल्ट कंपनी के प्रोडक्ट को मिल रहे, कंपनी के प्लान को मिल रहे, लोगों का भरोसा कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है। ये कोई आसान बात नहीं है कि ये एक ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस पे इस दुनिया के माध्यम से हमारे तक पहुंची है, वो ऐसी ही नहीं पहुंची। बहुत सारी बातों को, बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारे रिजल्ट्स के साथ
कंपनी ग्लोबल तरीके से इंडिया में भी पहुंची। और आज भी कुछ लोग इंडिया में हमें सवाल करते हैं, जब इस कंपनी के बारे में हम उनको बताने जाते हैं तो बोलते हैं यार क्या है कंपनी के पास, कंपनी तो साउथ कोरिया की है यार, प्रोडक्ट कैसे होंगे, सही में प्रोडक्ट में दम है क्या। लेकिन जिस दिन वो कंपनी के प्रोफाइल जानेंगे, कंपनी की प्रोडक्टिविटी जानेंगे, कंपनी के सीईओ का नॉलेज जानेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएंगे और चाहेंगे। एक छोटी सी बात भी देखो ना, अगर हम परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, हम नेता भी ऐसा ही चुनते हैं जिसमें दम हो। अगर उस नेता में दम है तो हम सोचते हैं यार जिधर दम उधर हम। तो कंपनी का भी कुछ ऐसा है, कंपनी में बहुत सारे दम है, बहुत सारी क्वालिटी है। और ये क्वालिटी हम बताने से, आपको मतलब एक्सप्लेन करने से हम लोग नहीं बता रहे कि दम है। दुनिया मान रही है, दुनिया लोहा मान रही है एटॉमी का, कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करें और उसका रिजल्ट भी क्या हो सकता है। तो इसका रिजल्ट भी कंपनी को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम लोग टर्नओवर देखा जाए तो फिलहाल कंपनी का टर्नओवर 1.3 बिलियन डॉलर्स में है। कंपनी का अगर टर्नओवर भी हम देखें तो 1.3 बिलियन डॉलर्स कितना होता है। वन 1.3 बिलियन डॉलर्स कितना होता है। ये होता है 10,500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का अभी है। बहुत से लोग पूछते हैं यार कंपनी की बैलेंस शीट दिखाओ। अगर हम कुछ बिजनेस माइंड रहते हैं लोग, उनसे अगर बात करते हैं तो वो बोलते हैं यार कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। कंपनी की बैलेंस शीट जिनको भी चाहिए उनको कह देना कि एमसीए, जैसे इंडिया है, एमसीए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कंपनी की बैलेंस शीट क्या मिल जाती है, सारी चीजें आपको डिटेल में वहां से मिल जाती है। अगर हम कोई भी डिजिट आपको गलत ऐसा लगता है कि यार 10,500 करोड़ कंपनी का टर्नओवर नहीं हो सकता, तो उनको हम गूगल का एक रास्ता दिखा सकते हैं कि गूगल बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। हमें भी छोटी मोटी जरूरत पड़ती है तो हम भी गूगल बाबा के पास ही जाते हैं कि गूगल बाबा हमें कुछ दो। आज वो बाबा बन गए हैं, तो आप भी गूगल बाबा के पास जाइए और कंपनी का प्रोफाइल चेक कीजिए और टर्नओवर भी चेक कीजिए बैलेंस शीट के साथ में कि कितना टर्नओवर इस कंपनी का है। 10,500 करोड़ कंपनी का टर्नओवर अगर है तो ये कोई मामूली बात नहीं। साथ ही साथ कंपनी इस 11 साल के अंदर में डीएसए के माध्यम से जो रिपोर्ट आती है 2020 की, पहले तो हम कहते थे कि कंपनी 20वें क्रमांक पे है, 20 के रेंज में है। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि विद इन दिस टाइम वी आर 11th पोजीशन। हम 11वें रैंक पे पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है। जबकि कंपनी चाइना में और इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई। चाइना में और इंडिया में अगर कंपनी लॉन्च होती है तो ये कंपनी फर्स्ट नंबर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसका कारण यह है कि दुनिया की जितनी भी आबादी है उसकी 45% आबादी सिर्फ ये दुनिया के दो कंट्री में, जो चीन है और भारत है। हम हमेशा कहते हैं कि लोक संख्या में हम बहुत ज्यादा है, और वैसा भी चीन का भी है कि वो भी पॉपुलेशन के बारे में बहुत ज्यादा है। यानी दुनिया की 45% जब लोग अभी तक वंचित है इस प्रोडक्ट से, इस कंपनी से, तो भी वो 11th रेंज पे आज हमें दिखाई दे रही है। अगर सोचो ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होती है, चाइना में भी लॉन्च होती है, तो ये 45% जब बढ़ जाएगा तो इस कंपनी को नंबर 1 बनने के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि 40% आबादी हमारे पास है। हमें बड़ा गर्व होता है कि जब 40% दुनिया की नजर है इंडिया पे, कि दुनिया ये सोचता है कि इंडिया एक मार्केट है उनके लिए। क्योंकि आप भी बोल सकते हैं कि दुनिया के लिए इंडिया मार्केट ही है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है इंडिया का जो बाहर ब्रांड बन के चल रहा है। एक भी प्रोडक्ट का नाम बताइए जो इंडिया में निर्मित होता है, मेक इन इंडिया के माध्यम से निर्मित होता है और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है। हम सारे प्रोडक्ट जो ब्रांडेड है वो बाहर से ही आते हैं और 40% आबादी उसको एक्सेप्ट भी करती है। ताकि हमारे पास उतना ब्रांड नहीं है कि हम यूएसए में जाके अपना ब्रांड बोले कि नहीं ये इंडियन ब्रांड है सर, मेक इन इंडिया है, आप इसको खरीदो। कोशिश करो एक आधी बार, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम अपने देश के बारे में बड़ा गर्व रखते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इस
फॉर्मूले के तहत भी आएंगे कि हम अपनी कंपनियों का प्रोडक्ट भी दुनिया को दिखा देंगे एक दिन, वो भी हम जज्बा रखते हैं कि दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करेगी कि ये यार इंडियन प्रोडक्ट है, हमें मौका मिला है ऐसा। ये बातें तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मौका हमें किस तरह से मिला है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है, उनके लिए एक मौका है कि आप भी ऐसा प्रोडक्ट दुनिया के लिए बना सकते हो कि दुनिया भी बोले नहीं यार, एक इंडियन प्रोडक्ट है और बहुत बेहतरीन। फिलहाल तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से इस कंपनी को अभी 11th रेंज पे हमने बताया है कि अभी 11वीं रेंज पे कंपनी आ चुकी है, वैसे ही दुनिया का एक बहुत अच्छा एजुकेटेड कंट्री जिसको जापान कहा जाता है, हम भूटान की बात नहीं कर रहे, हम नेपाल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान दुनिया का ऐसा देश है जिसको बर्बाद होने के बाद भी उसने वो रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया। वो नहीं सोचा कि मैं जाके उसके देश कंट्री में जाके उनके साथ वैसा ही बर्ताव करूं, नहीं। वो बर्बाद होने के बाद उसने एक ही ठान लिया है कि मैं दुनिया को गुलाम बनाऊंगा मेरा। तो किस माध्यम से? प्रोडक्ट के माध्यम से, टेक्निकल के माध्यम से। आज जापान की टेक्निक दुनिया मानती है कि जापान की टेक्निक से बेटर दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है। जितने भी टेक्निक जो रिसर्च होते हैं टेक्नीशियन छोटे छोटे, वो जापान से लेना पड़ता है दुनिया को। यानी दुनिया पे टेक्नीशियन के मामले में अगर हम बात करें तो वो राज करती है दुनिया। ऐसे कंट्री में एटॉमी जब इंटर करती है तो शायद ही शुरुआती में उनको इतना रिस्पांस न मिला हो, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि दुनिया के एजुकेटेड कंट्री जापान में एटॉमी फर्स्ट नंबर पे है। ऐसा क्या है एटॉमी में? ऐसा क्या है एटॉमी में कि वो जापान में दुनिया के सबसे एजुकेटेड कंट्री में नंबर 1 बन जाती है? और हम जिनको बताने जाते हैं वो हमको पूछते हैं यार सही में कंपनी में इतना दम है क्या? उनको मेरे लिए एक ही सवाल है कि जो शिक्षित लोग होते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, जिनको जानकारी रहती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है, आप बैठे बैठे नहीं गेस कर सकते दुनिया में कि यहाँ से कि क्या हो रहा है, और जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए नॉलेज रखना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। तो दुनिया का एक ऐसा देश जो एजुकेटेड है, वो वहां पर अगर एटॉमी लॉन्च होती है और फर्स्ट नंबर पे आती है, तो ये दम रखने वाली बात है कि एटॉमी में कितना दम है कि ऐसे एजुकेटेड कंट्री में, टेक्निकल कंट्री में कंपनी नंबर 1 पे आ जाती है। तो ये हमारे लिए भी गर्व गर्व की बात है, क्योंकि आज हम एटॉमी के हिस्सा बन चुके हैं। एटॉमी हमारा परिवार बन चुके हैं और हम लोग एटॉमी के लिए ही जीने की बात भी करते हैं। ये तो हो गया कंपनी का प्रोफाइल। जिस तरह से हमने कंपनी के बारे में आपको मालूमात कर दी, अब हम बताने जाएंगे कि कंपनी के वो 2 पिलर जिस पे कंपनी स्टैंड है, जिसमें कंपनी खड़ी है, वो है केरी एंड कोलमार्क। केरी बोलो तो दुनिया की ऐसी रिसर्च सेंटर है जो नासा के बाद सेकंड नंबर में आता है। केरी वो काम करती है जो नासा करती है। नासा के लिए जो स्पेस फूड बनाया जाता है, फूड तो बनाने का काम केरी के माध्यम से किया जाता है। केरी बोलो तो कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नासा के बाद दूसरा रिसर्च सेंटर कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर 3000 साइंटिस्ट काम करते हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ फॉर्मूले बनाना। 3000 साइंटिस्ट अगर हम फॉर्मूले बनाने के लिए सोच सकते हैं कि उनका काम है सिर्फ रात दिन ऐसे रिसर्च करना कि किससे अच्छा हो सकता है। और 1500 ऐसे डॉक्टरेट है, पीएचडी धारक है, जिसमें हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, जो साइंटिस्ट थे, जो पीएचडी धारक यानी डॉक्टरेट थे। उन्होंने इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से जो उपाधि हासिल की थी, वो ऐसे ही नहीं की थी। ऐसे 1500 लोग केरी में काम करते हैं, 1500 लोग और 3000 साइंटिस्ट। तो सोचो, वहां से उनके माध्यम से जो रिसर्च होके जो प्रोडक्ट बाहर आएगा, जो फॉर्मूला तैयार होगा इस माध्यम से, वो कितना दमदार होगा, कितना जबरदस्त होगा। क्यों नहीं उसको यूएसए जैसा कंट्री एक्सेप्ट करेगा? क्या कमियां रहेंगी उसके पास? कुछ भी नहीं। क्योंकि इतना बड़ा बैकअप अगर कोई कंपनी रखती है तो वो कोई मामूली बात नहीं होती है।
दौर है कि हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, हम कोई भी चीज को हल्के में ले लेते हैं, डीपली नहीं जाते कि उसका रिसर्च सेंटर क्या है, कैसा है, दुनिया उसको क्यों मान रही है, ये हमें जानना बेहद जरूरी होता है। इसकी 11 लेबोरेटरीज है जो अभी दुनिया में काम कर रही है, एक ही लेबोरेटरी नहीं, 11 लेबोरेटरीज है। और 11 लेबोरेटरीज में ये रात दिन काम चल रहा है कि हम दुनिया में क्या अच्छा दे सकते हैं, लोगों के हित के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। इसी के आधार पे ये 3000 प्लस साइंटिस्ट और 1500 पीएचडी धारक हमारे यहाँ पे काम करते हैं। अभी तक किरी के माध्यम से 20,000 से ज्यादा फॉर्मूले पेटेंट किए गए हैं, 20,000 से ज्यादा फॉर्मूले पेटेंट किए गए हैं। और 120 फॉर्मूले तो एटॉमी ने अपने लिए ही प्रोडक्ट के माध्यम से पेटेंट करके रख दिए। इन्होंने स्पेस में फूड बनाने का काम निर्माण किया है। और आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो फूड बनता है वो कोई अपने घर के जैसा फूड नहीं होता है, वो बहुत ताकतवर होता है, वो कैप्सूल के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप एक कैप्सूल खाओ तो 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन भी कहा जा सकता है कि आपको भूख नहीं रहेगी रहेगी वो स्टैमिना आपका उतना ही बरकरार रहेगा जितना आप रोज खाना खाने के बाद फील करते हो। वो फूड, नासा तो स्पेस में काम करती है रिसर्च का, लेकिन उनको जो फूड प्रोवाइड का काम करती है वो केरी के माध्यम से किया जाता है। और उसमें स्पोरुलिना फूड होता है, न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए कैप्सूल बनाते हैं जो कि समुंदर से पाया जाता है। कंपनी जिस तरह से भी काम कर रही है उस केरी के माध्यम से, वो भी एक ब्रांड है, दुनिया का ब्रांड है, सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं है। 1960 में इसका शुरुआत किया गया था केरी का। और अभी तक उसी स्पीड में, हो सकता है उनकी स्पीड बड़ी होंगी क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग वहां पर काम कर रहे हैं, साधारण लोग वहां पर काम नहीं कर रहे, असाधारण लोग वहां पर काम कर रहे हैं जो दुनिया में हमेशा क्या अच्छा हम कर सकते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जब कोरोना वायरस दुनिया में फैला तब सबसे पहले उसकी पहचान किरी के माध्यम से नोवल वायरस के रूप में की गई, वो रिसर्च किया गया कि ये नोवल वायरस है, ये पहचान भी कहा जाता है। हो सकता है मे बी आई रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि जो सबसे पहली किट, टेस्टिंग की किट जो बनी है, वो सबसे पहली टेस्टिंग किट भी किरी के माध्यम से ही तैयार हो गई है, जिससे कोरोना का पता चल जाता है ये पॉजिटिव है या निगेटिव। ये किट का भी पहला निर्माण केरी के माध्यम से ही किया गया है। इतनी बड़ी प्रोफाइल जिस कंपनी की हो, जिसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया मान रही है, और हम बड़े लकी अपने आप को मानते हैं कि हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने का मौका हमें मिलने वाला है, जिसकी क्वालिटी ही इतनी जबरदस्त है। अगर जिनको भी मालूम है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड अगर हम सोचेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि जिस दिन वो मार्केट में एटॉमी का बंदा काय कोर्ट पे खड़ा प्रोडक्ट के साथ रहेगा कि उसका एटीट्यूड किस तरह का हो सकता है। क्योंकि एटीट्यूड होना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट उसके हाथ में होता है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफाइल कंपनी उसके साथ में खड़ी होती है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लान उसके साथ में होता है, वर्ल्ड का बेस्ट पे आउट भी उसके साथ में खड़ा होता है। तो क्यों नहीं उसके अंदर वो एटीट्यूड आएगा मार्केट में बाकी कंपनियों के कंपेयरिंग में, ताकि वो ऐसे कंपनी का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है जो दुनिया मान। तो साथियों, साउथ कोरिया गवर्नमेंट भी इस कंपनी को फंडिंग करती है। बताया जाता है कि ये कोरी, केरी और कोलमार का मिश्रण किया गया एटॉमी है, और एटॉमी के माध्यम से उन्हें दुनिया में जाने की बात की थी। अगर आप कंपनी का विजन, कंपनी का फाउंडेशन, कंपनी के प्रिंसिपल अगर आप पढ़ लेते हो, इनके ये तत्व क्या है, क्यों उन्होंने दुनिया के लिए इस काम करने की कोशिश की, क्यों दुनिया में ग्लोबल इसको बनाया, तो ये सारी बातों का अगर आप पढ़ाई करोगे, नॉलेज लोगे, तो ये सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी कि उनका विजन कितना बड़ा है। और कोई भी चीज के लिए अगर विजन आपका बड़ा हो तो आपके अंदर वो एटीट्यूड भी आ जाता है कि उसके बारे में आप जब भी बताते हो तो आपका कॉन्फिडेंस देखते ही सामने वाला पता कर लेता है कि सही में इस बंदे में तो दम है ही है। लेकिन ये बंदा जिस प्रोडक्ट के साथ आया है, जिस कंपनी के साथ आया है, उस कंपनी में इससे भी ज्यादा दम होगा, तभी इस बंदे में एटीट्यूड ऐसा
जिसमें हम लोग हर समय बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो एक ही प्रोडक्ट के हम बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अभी प्रोफाइल पे ही चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर हम इतना प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट ये अगर बातें करेंगे तो हो सकता 2 या 3 घंटे भी हमें लग सकते हैं, और उतना समय शायद हमारी मैनेजमेंट, एसओएस टीम हमें अलाउड नहीं करेगी इस बात रखने के लिए। वो इतना ही अलाउड करती है हमें कि सर आप एक-एक ही पार्ट लीजिए, क्योंकि कंपनी इतनी छोटी नहीं है कि आप जल्दी से आके समेट के चले जाओ, कुछ बातें समझेगी, कुछ नहीं समझेंगी। इसलिए कंपनी ने, एसओएस ने हमें ये आदेश दिया है, हम आदेश ही बोलेंगे इसको, कि आप एक-एक पार्ट में कंपनी का अपने लीडर्स को बताओ, ताकि उनके दिमाग में वो फिट बैठ सके कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। इन सारी बातों पे हमें एक-एक पार्ट में अगर बताने की कोशिश करेंगे तो हम हमारे लीडर को समझाने के लिए आसान होगा। कंपनी का एक ही प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रोफाइल पे बात कर रहे हैं। कंपनी का एक प्रोडक्ट है हीमोहिम, जो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। हीमोहिम की निर्मिति कैसी हुई? अगर हीमोहिम ही एक सब्जेक्ट हो तो हम तो देखे हैं कि नंदिनी कुमार मैम एक प्रोडक्ट के लिए पूरा एक सेशन लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि वो डीपली जानकारी हमें देना चाहती थी, हमें समझाने की कोशिश करती थी कि एक-एक प्रोडक्ट हमें 1 घंटा लगता है समझाने के लिए। हम इतने आसानी से उस प्रोडक्ट को नहीं समझ सकते, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उनके बारे में फ़ायदे क्या है, ये सारी बातें अगर मैं समझाने जाऊँगा तो 1 घंटा ज़रूर लगता है। हम सिर्फ हीमोहिम की बात करेंगे कि हीमोहिम को बनाने के लिए 35,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसा क्या है उस प्रोडक्ट में? और क्यों वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है? 35,000 करोड़ अगर ये एक प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए और से सेशन रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर बात विदिन अ टाइम आपके सामने हम रख सके। और हम अभी कंपनी के दूसरे पिलर की बात करेंगे। पहला तो केरी, जो नासा के बाद बहुत बड़ा दूसरा रिसर्च सेंटर है, और दूसरा है सर कोलमार। कोलमार ये 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका 100 साल से कोई तोड़ दुनिया में नहीं मिला है प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि उसका स्लोगन ही है हाई प्यूरिफिकेशन। वो हाई प्यूरिफिकेशन के प्रोडक्ट की निर्मिति करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि जो दुनिया मानती है कि कोलमार से लिया हुआ प्रोडक्ट कुछ भी नहीं देखना पड़ता है, ताकि वो ब्रांड बन चुका है। 100 साल से मार्केट में टिका है। 100 साल से अगर वो मार्केट में खड़ा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट में बताने की कि इसका काम है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का, कोलमार का। और ये 24 हॉर्स हब तैयार करते हैं, जिस तरह से फूल पौधे जिसका क्लीन करना होता है, उसके अंदर से कुछ चीजें हमको जो चाहिए वो निकालने का काम बोलो तो फॉर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। उसको बहुत समय लेते हैं कुछ कंपनी, कुछ जो R&D होते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होते हैं, इसके लिए समय लेते हैं। लेकिन कोलमार के माध्यम से अगर उनका प्यूरिफिकेशन किया जाए उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो हमें सिर्फ 24 आवर्स में कोलमार, उसके जैसे फूल होते हैं, पौधे, कुछ चीजें हमारे लिए काम की होती है, वो निकालने का काम सिर्फ 24 आवर्स में किया जाता है। इतना प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी कोलमार के पास है। और कोलमार 100 साल से मार्केट में भी इसी वजह से टिका है। वहाँ रिफाइंड करते हैं, टेक्सिन क्लीन करते हैं, और साथ में वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड नंबर 1 इसका जो जो उसको उपाधि है, हम उसको बोल सकते हैं उपाधि है वर्ल्ड नंबर 1 की मैन्युफैक्चरिंग का, R&D की, वो आज तक किसी ने उसको क्रॉस नहीं किया है। ऐसी कोलमार एटॉमिक का प्रोडक्ट बनाती है केरी के माध्यम से। तो ये कितनी बड़ी बात हमारे लिए साबित हो सकती है। अगर हम कोलमार की बात करें तो ये 500 प्लस एमएलएम कंपनियों को आज तक ब्रांडेड प्रोडक्ट उन्होंने दिए हैं। 500 प्लस कंपनी,
कोलमार ऐसी कंपनी है जो जिनके भी नाम हमने सुने हैं, जो हमारे दिमाग में हम अगर कोशिश करते हैं रिमाइंड करने की कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको हॉलमार्क प्रोडक्ट देता है और जिनके भरोसे वो कंपनियां मार्केट में राज कर रही है अब तक। उनमें सबसे बड़ी कंपनी का अगर हम नाम ले, इंडिया में हम ज्यादा अगर किसी का नाम सुना होगा तो वो है एमवे। एमवे कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, एक साधारण इंसान के पहुंच के बाहर थी। हम लोग चाहकर भी उसको खरीद नहीं सकते थे और ना ही बेच सकते। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की आर&डी नहीं थी। उनके पास कोलमार नहीं था। कोलमार ने उनको प्रोडक्ट बना के दिया था। केरी ने रिसर्च करके फॉर्मूले तैयार किए थे और आर&डी कोलमार की थी और कोलमार के माध्यम से एमवे ने प्रोडक्ट बनाए और पूरी दुनिया पे राज किया। आज भी हम अपने अंदर एमवे को मानते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट भी वैसे ही क्वालिटी के हैं। कई बार हम लोगों को ये बताते हैं कि इस एटॉमी के प्रोडक्ट बहुत अच्छा आ रहे, वो हमको सलाह देते हैं, नहीं यार, जो एमवे के जो प्रोडक्ट आते ना है वो वर्ल्ड बेस्ट है, महंगे जरूर है लेकिन उसके प्रोडक्ट की तोड़ नहीं है। तो हमें अंदर से बड़ी खुशी मिलती है कि एमवे का जो बाप है, जिसने उसको प्रोडक्ट दिए हैं, वो हमारे साथ में है और उसी कंपनी के उसी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट हमारे बीच में आएंगे। अगर सोचो हम दूसरों के लिए काम करते हैं और वही काम करने का मौका अगर हमें खुद के लिए मिले, खुद हम चाहते हैं कि नहीं यार मैं मेरे लिए ये काम करूं, तो उसकी एनर्जी दुप्पट होती है, बढ़ जाती है और ऐसी प्रोडक्ट की वो निर्मित करती है कि वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर ना हो। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि हम वो खुद के लिए बनाना चाहते हैं, खुद का नाम बड़ा करना चाहते हैं, खुद का मार्केट बनाना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप सोचो, मैंने जब तक दूसरे के लिए काम किया वो कैसा होगा और आज मैं खुद के लिए काम करूंगा। कोई भी हो, कोई भी इंसान, ये ह्यूमन बीइंग ह्यूमन माइंड होता है कि वो अपने लिए जब भी सोचता है तो कुछ अलग ही सोचता है और दूसरे के लिए जब सोचता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट ही रहता है। तो जब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है तो उसने क्या फॉर्मूले के साथ बनाए होंगे, क्या ताकत के साथ बनाए होंगे, उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने है। क्योंकि दुनिया में राज कर रही है अभी एटॉमी। जापान जैसे कंट्री में नंबर 1 पे आई है एटॉमी, जबकि एटॉमी पहले सॉरी एमवे नंबर 1 पे थी जापान में, अब एटॉमी नंबर 1 पे आ गई है। उसका रिजल्ट ये है, कोलमार्क। क्योंकि कोलमार्क जब खुद के लिए अपने प्रोडक्ट तैयार करेंगी तो वर्ल्ड बेस्ट ही करेंगी, वहां वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगी। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एमए हो गया, फॉरएवर हो गया, सनफ्लावर हो गया, न्यू स्किन हो गया, ये ऐसे ब्रांडेड कंपनी कोलमार्क की क्लाइंट है। तो हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं जिनके ऊपर दुनिया डिपेंड है, दुनिया का मार्केट डिपेंड है। ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़े हैं और ऐसी कंपनी हमारे साथ में खड़ी है। तो हमारे साथ कितना ताकत है, कितना एटीट्यूड हमारे अंदर आना चाहिए, ये ऐसी आप कल्पना अपने अंदर कर सकते हैं। हॉलमार्क का अगर टर्नओवर हम देखते हैं ना, भैया फिर कमाता कितना है? लोग हमें भी पूछते हैं, यार आप इतने बड़े बड़े ब्रांड की, महंगे ब्रांड की बात करते हो, आप इस तरह से एटीट्यूड के साथ बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम उस लेवल तक देखते हैं। हम सपने देखते हैं, तो सपने देखने से भी हमारे अंदर एटीट्यूड आता है, क्योंकि हम सपने साबित करने की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे पिलर है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा पेआउट है, हमारे पास ऐसी कंपनी है। इस वजह से वो सपने देखने का भी हक हमारे पास है। तो हम उसका टर्नओवर की भी बात करेंगे तो $3 ट्रिलियन। अब $3 ट्रिलियन, मुझे मत पूछना कि सर ये इंडियन करेंसी में कितना करोड़ होता है। आप एक बार गूगल बाबा से ही पूछना कि $3 ट्रिलियन इंडियन करेंसी में कितने करोड़ होते हैं। ये अकेले एकमात्र गोलमार्क का ही टर्नओवर है। कहा जाता है कि इतना टर्नओवर, $3 ट्रिलियन टर्नओवर किसी देश की जीडीपी के बराबर है। अब जीडीपी बोलो तो हम लोग, बड़ी बड़ी बात ये है, क्योंकि न्यूज में हम हर दिन सुनते हैं कि यार इंडिया की जीडीपी आज इतनी हो गई, इंडिया की जीडीपी उतनी हो गई। ये जीडीपी का तो हम बहुत कुछ नॉलेज अपने पास रखते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जब कोलमार्क का साल का टर्नओवर $3 मिलियन किसी देश के जीडीपी के बराबर होता है, इतना बड़ा टर्नओवर अकेले एक कंपनी का होता है। हम, मैं साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ या यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ।
एक अकेली कोलमार्क का जो एक R&D है 100 साल से इस दुनिया में टिकी हुई है, जिसके प्रोडक्ट का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस एक अकेली R&D का टर्नओवर $3 ट्रिलियन है। ये कितनी बड़ी बात है। और ये भी कहा जाता है कि जो कॉस्मेटिक दुनिया में फैला है, दुनिया के लोग यूज करते हैं, वो कॉस्मेटिक 25% वॉलमार्ट से ही बन के जाता है। अब इतना बड़ा हिस्सा कॉस्मेटिक का, मैंने कि 25% अगर वॉलमार्ट से ही बन के जाता है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे साथ में खड़ी है, क्योंकि 25% 25% कॉस्मेटिक। अब कॉस्मेटिक कौन ज्यादा यूज करता है? लेडीज बहुत ज्यादा यूज करती है, और साथ में आजकल जेंट्स भी यूज करते हैं। तो दुनिया का 25% अगर कोलमार में बन के जा रहा है, तो ये हमारे आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। केरी एंड कोलमार साउथ कोरिया के बैकअप, वो अ, जैसा गवर्नमेंट वेंचर कहा जाता है कि कोरी एंड कोलमार ये साउथ कोरिया के गवर्नमेंट के दिए हुए आदेश के अनुसार, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं। और अभी हम कह सकते हैं कि जब कोरी और कोलमार का मिश्रण एटॉमी है, उसका जॉइंट वेंचर एटॉमी है, तो ऑटोमेटिकली ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट के गाइडलाइन के साथ ही काम कर रही है। एटॉमी क्या है? एक मॉल है, ऑनलाइन मॉल है। जिस तरह से हम लोगों को बताते हैं, शायद मेरे से ज़्यादा डीपली आप बताते होंगे लोगों को, कि जो अमेज़न है, स्नैपडील है, अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन मॉल है। सेम वैसा ही एटॉमी एक ऑनलाइन ऑनलाइन मॉल है, जिसके तहत हम अपनी खरीदी कर सकती है। हमारी कॉम्पिटिशन, कभी भी आप सोच लेना कि हमारी कॉम्पिटिशन जो दुनिया में प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है, उनके साथ कतई नहीं है। आप उनके साथ बहस भी ना करें, क्योंकि अगर जिन लोगों ने इस कंपनी के प्रोफाइल को समझा है, वो मार्केट में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चल रही है, उनके साथ कंपेयरिंग की बात या उनके साथ हम उनके साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपटीशन उनके साथ है ही नहीं। वो जितना भी बड़ा बताते होंगे, जितना भी बड़ा चढ़ा के बताते होंगे, जितना भी वो प्लानिंग हमको बताते होंगे कि कंपनी का ऐसा है, कंपनी का प्रोडक्ट वैसा है, लेकिन हमें मालूम है ना वो बन के कहाँ से आता है। हमें मालूम है वो बन के कहाँ से आता है, और वो बन के ज्यादातर कंपनियों के, यानी 500 प्रोडक्ट वॉलमार्ट जब निर्मित कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली हम लोग सोच सकते हैं कि उनके कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट तो उसी के हैं। और जो अपने लिए काम करेगा वो बेस्ट करेगा, इसलिए हमारी कंपटीशन कभी भी, आप कोई भी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इस दुनिया में चल रही है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ कंपेयरिंग ना करें, क्योंकि हमारी कंपेयरिंग, हमारी कंपटीशन उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ या उन कंपनियों के साथ नहीं है। हमारा एक ऑनलाइन मॉल है, शॉपिंग मॉल है। हम बड़े लेवल की सोचेंगे, हम कंपनियों की वो जिस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में आज आ रहे हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारी कंपटीशन अमेज़न से, हमारी कंपटीशन फ्लिपकार्ट से है, हमारी कंपटीशन स्नैपडील से है, हमारी कंपटीशन अलीबाबा से है। तो आप जब ये एटीट्यूड अंदर लाओगे, तो आप इस मार्केट में जो कंपनियां प्रोडक्ट पे चल रही है, उनके साथ आप बहस नहीं करेंगे। आप यही बोलेंगे, नहीं यार, यू आर गुड, आप जितना कर सकते हो करो, क्योंकि अंदर से हमें पता है ना कि आने वाला कल हमारा है। ये लोग नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। टिकने का कारण भी है कि जिस तरह से इस कंपनी का R&D है, कंपनी का रिसर्च सेंटर है, वो उनके पास नहीं है। हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले कल में हम बहुत जबरदस्त करने जा रहे हैं। हम ये कंपनी ये कहती है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस के साथ मार्केट में उतर रही है। और एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने क्वालिटी प्रोडक्ट, जितनी हमारी दुनिया में पूरी प्राइस क्वालिटी है, उसके आधार पे ही हमारी प्राइस भी रहेंगी, यानी एक क्वांटिटी के साथ भी रहेंगी। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत कम कर दिया तो हम क्वांटिटी भी कम करेंगे, नहीं, क्वांटिटी भी हमारी रहेंगी। एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी भी हम कम नहीं देने वाले। उस प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए इसका स्लोगन भी है, कहा जाता है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एटॉमी मैसेज चीज पे काम करती है, जैसे मास और
प्रेस्टीज, इसका एक मिक्सकर वर्ड बना है, उसका वर्ड है मैस्टी। मैस्टी स्ट्रेटेजी पे काम करती है, इसका मतलब मास और प्रेस्टीज, ये दोनों वर्ड हमारे पास है, और ये दोनों वर्ड को मिला के ही मैस्टीज बनी है। मैस्टीज के भी बारे में अगर हम बताने जाएंगे तो बहुत सारा समय हो जाता है, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पे हमें बात करने के लिए इतना बड़ा जबरदस्त मौका मिल जाता है, उतना नॉलेज हम अगर हम ले तो ये कि एक प्रोडक्ट को क्लेरिफाई करने के लिए शायद लगता है कि 40-40 मिनट तो ऑब्वियसली हमें लगता है। तो इस प्रोडक्ट का आम व्यक्ति के लिए लेकर बनाने की कोशिश की है, आम व्यक्ति को सामने रखा है। जब भी केरी और कोलमार ने प्रोडक्ट बनाया है, एटॉमी के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, तो एटॉमी ने उस बात पे बहुत केयर किया है, बहुत ऐसा विश्लेषण किया है कि ये आम आदमी तक हम इसको कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये कंपनी आखिरी में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जीएच पे भी काम करती है। अब वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट कि जीएच क्या है। जीएच बोलो तो ग्लोबल सोर्सेस ग्लोबल सेल। सबसे पहले जब सोस्कर साहब ने ये बात मुझे शुरुआत में कही थी, यार जीएच पे ये कंपनी काम करती है, तब तो मेरे ऐसे ऊपर ही गई थी, पता नहीं ये जीएच क्या है। फिर मैंने उनको डीपली बिठा के, सर बैठ जाओ, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ये जीएस क्या है? तब उन्होंने बड़े विश्लेषण के साथ मुझे ये बात को समझाने की कोशिश की थी कि जीएस बोलो तो ग्लोबल सोर्सेस ग्लोबल सेल, यानी आप ये कह सकते हो कि समझो अगर हमें दुनिया के प्रोडक्ट जो बेस्ट है वो यहाँ नहीं मिल सकते, या हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट हो रहा है, हम दुनिया में नहीं फैला सकते, उसको अगर हम किसी के माध्यम से अगर फैलाने का काम करते हैं, मेक इन इंडिया के तहत अगर हम काम करते हैं, तो एटॉमी ने सबसे पहले इस फॉर्मूले को इस देश में लागू किया है, वो है जीएच। यानी समझो ब्राजील की कॉफी, आप सुना होगा किसी ने कि ब्राजील की जो कॉफी है वो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। हो सकता है एक दिन हम भी ब्राजील में सिर्फ कॉफी पीने इंडिया से वहां जाए, क्योंकि तब हमारी वो एटीट्यूड भी हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर वो क्वालिटी भी आएगा, और पैसे की तो हमें चिंता ही नहीं है कि एटॉमी के माध्यम से हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम भी सोचेंगे कि नहीं यार, हम अगर वर्ल्ड बेस्ट कॉफी अगर ब्राजील की है तो क्यों ना हम पीने वहां चले जाए। इतनी बड़ी बात भी हम सोच रहे हैं आज, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारा बैकअप क्या है, हमारे पीछे कौन खड़ा है। जिसके पीछे ताकत होती है ना, वो ऐसा ही एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरता है, मार्केट में उतरता है। तो ये ग्लोबल पे काम करेंगे। जैसे इंडिया की हम एक बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसको दुनिया मानती है वो है हल्दी, कॉस्मेटिक के बारे में। और आप भी बहुत सारे ऐड के माध्यम से और घरगुती भी इलाज, कोरोना भी आया तो हमको बताया गया कि गर्म दूध में हल्दी डाल के पियो, आपको कोरोना ही नहीं होगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि हमारे पास वो ऐसा बेहतरीन बूटी है, वो जमीन के अंदर से मिलती है, ऐसी बूटी है कि जिसके तहत बड़े से बड़ा जो डिसीज है वो खत्म हो जाता है, हमें नहीं इफेक्ट होने देता। ऐसा प्रोडक्ट हमारे इंडिया में है, और हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड लेवल पे अगर नहीं पहुंचा रहे हैं, उसका क्वालिटी हम वर्ल्ड लेवल पे नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जीएच के फॉर्मूले के तहत हमारी हल्दी की मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो रही है, पैसा तो हमें मिलेगा मेक इन इंडिया के तहत। या तो स्वदेशी और विदेशी का कोई काम ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग बोलते हैं कि आप यार, ये कंपनी ना विदेशी है, स्वदेशी नहीं है, हम स्वदेश की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि स्वदेश में हमारे देश को बड़ा करना है। तो आप बता दीजिए इंडिया का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो दुनिया में ब्रांड बन के बैठा है? नहीं बैठा है। लेकिन हम छोटी सी अगर हल्दी की बात करें तो उसको हम वर्ल्ड बेस्ट बना सकते हैं, और एटॉमी के माध्यम से हल्दी की जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके तहत जो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और वर्ल्ड में दिया जाएगा, वो हमारे लिए जीएच फॉर्मूले के तहत, मेक इन इंडिया के तहत इंडिया की इकोनॉमी में भी एक भर दे सकता है। तो साथियों, आपने हमें बहुत सुना, और हम आखिरी में बात करने चाहेंगे कि हम दुनिया की जो जो लॉजिस्टिक होता है, दुनिया की कोलमार के एटॉमिक के माध्यम से जो हमारे पास पार्सल आएगा कोरियर के माध्यम से, वो किस कंपनी के माध्यम से आएगा, उसकी प्रोफाइल क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी कोई कुरियर कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो डार्सल लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी है जो इंडिया में नंबर 1 पे है। एटॉमी ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही कंपनियों को चुनती है कि सही में वो नंबर 1 है। और आपको भी जिन्होंने चुना होगा, जो लीडर आपके पास आए होंगे कन्वे करने के लिए
आपको एटॉमिक के बारे में बताने के लिए उनके नजर में भी आप कहीं ना कहीं नंबर 1 ही रहे होंगे कि नहीं यार, ये बंदा क्वालिटी वाला है, इस बंदे का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इस बंदे में वो ताकत है संभालने की, एटॉमिक के प्रोडक्ट को मैनेज करने की और मार्केट में फैलाने की भी। तो हम जब किसी के पास गए हैं तो वो नंबर 1 ही चुने। हम भी ऐसे लोगों के पास नहीं गए, कोई भी बैठा दिखा तो जाओ, पांटेले पे खड़ा है तो जाओ, नहीं। इसका भी हमने गरिमा रखी है कि इस प्रोडक्ट को हम, इस कंपनी को, इस प्लान को हम किसके साथ शेयर करें, कौन इसकी गरिमा को जानता है, पहचानता है, किसके पास ऐसा इंटेलेक्चुअल दिमाग है, हम उन्हीं लोगों को चुने हैं। सेम एटॉमी ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने इंडिया की नंबर 1 लॉजिस्टिक कंपनी चुनी, जिसका रिकॉर्ड, जिसका टर्नओवर बहुत सारी कंपनियों से ऊपर है। ऐसी ही लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में हमें अपने घर तक, अपने ऑफिस तक कुरियर के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट पहुंचाए जाएंगे, और वो भी जिम्मेदारी के साथ। मैं सारे तमाम लीडर्स का आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे से सुनने के लिए कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया। और साथ में जिस तरह से अर्चना मैम ने होस्टिंग की है, मुझे वेलकम किया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ एसओएस मंच ने मुझे आज मौका दिया इस कंपनी का प्रोफाइल बताने के लिए। अगर मैं प्रोफाइल बताना चाहूंगा तो मैंने तो तैयार तो बहुत कुछ किया था, शायद उसमें से मैं 25% भी आपको आज बताने की कोशिश किया, लेकिन बता नहीं पाया हूँ। 25% ही आप तक मैंने पहुंचाया है। कंपनी बहुत बड़ी है और मैं चाहता हूँ कि एसओएस को भी अगर मुझे दोबारा मौका दे तो मुझे दोबारा मौका कम से कम 2.5 या 3 घंटे का दे, क्योंकि इस कंपनी की प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि हम जितनी बताने की कोशिश करेंगे डीपली, उतना ही अपने लोगों को समझ में भी आ सकता है। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू एसओएस टीम, और थैंक यू एसओएस के फाउंडर मेंबर। धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है अभी आवाज? यस मैम, अभी आ रही। थैंक यू वेरी मच सर, जो इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आपने इतने कम समय में जो इतनी अच्छे तरीके से जो हमें जानकारी दी है, तो बहुत ही लाजवाब है सर। हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी होने जा रही है, और उस कंपनी के साथ हम लोग जो आज काम कर रहे हैं, ये सही में हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। नहीं तो हम कहाँ सोच पाते थे कि इतनी बड़ी कंपनी में हम काम कर सकते हैं बाहर की कंपनी के साथ। पर ये हमारे अपलाइन के माध्यम से हमको ये काम करने का जो मौका मिला है, सही में हमारे अपलाइन हमारे लिए हम हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, और उनके साथ हम काम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे सर। और अपने अपने अपलाइन को सही में धन्यवाद करना चाहिए कि इतने बड़े कंपनी में हम आज जिस तरीके से आपने हमको एटॉमिक के बारे में बताया, इतनी अच्छी प्रोफाइल है, तो हमें तो बहुत ही गर्व की बात है। और जो शादी का जो उदाहरण दिया सर, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जैसे हम घर देखते हैं, लड़का देखते हैं, फैमिली देखते हैं, वैसे उसी प्रकार आपने एटॉमिक के बारे में, कंपनी के बारे में हमको जो विस्तृत जानकारी दी सर। और अब तो लगता है कि हम सबको शादी करनी चाहिए एटॉमिक कंपनी के साथ। शादी का मतलब यानी कि उसके साथ जुड़ना चाहिए, पूरे जोश जुनून के साथ काम करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, पूरा यानी लगन के साथ पूरी फैमिली, यानी बच्चों से लेके बड़ों से लेके जो घर में सभी सदस्य है, सबको हमें एक साथ मिलके काम करना चाहिए। इतना बड़ा हमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग पूरे जोश जुनून के साथ आज से जुड़ जाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है। और मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय कम है, तो मैं व्यू लेना चाहूंगी सर, आपकी इजाजत हो तो। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में जो बताया है सर ने, और कुछ किसी को डाउट है या कुछ भी ये है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले व्यू लेना चाहूंगी गौतमी बंसोड़ मैम का। हेलो गौतमी मैम, आप सुन रहे हो? नेक्स्ट, शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं तारा दाते मैम को सुनूंगी सर। हेलो तारा दाते मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? यस मैम। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसओएस के मंच पर मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं
मोरे सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने जो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझा के दिया, यानी डीप में जाके समझा के दिया कि प्रोफाइल क्या है। कंपनी के बारे में जो बताया कि अंदर में डीप में जाके जो प्रोफाइल का जो डिटेल बताया, जैसे कि टर्न वर्क क्या है, बैलेंस शीट क्या है और कब चालू हो गई है, यानी कब सेलिंग हो गई है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया। इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और जो मैम ने जो होस्टिंग किया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी आपने अच्छे से सुना और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अभी जैसे प्रोफाइल हमको बताया है उस हिसाब से आप लोगों को भी बताएंगे और जोश और जुनून के साथ आप काम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक मैम। ओके मैम, अभी हम नेक्स्ट जाना चाहेंगे जीएस बागड़े सर। बागड़े सर हमारे साथ में है? ठीक है, नहीं सुन रहे। रमा साले मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो? नहीं, रमा सालवे मैम भी नहीं सुन रहे हैं। मंजू सैनी मैम, नेक्स्ट जाना चाहेंगे हम मंजू सैनी मैम के पास। मंजू सैनी मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? जी मैम। हाँ मैम बोलिए, आपने जो अभी मोरे सर से सुनने हैं तो कुछ आप व्यू रखिए मैम। जी मैम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सबसे पहले मैं रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, हर एक चीज की बारीकी से जानकारी प्रोवाइड की है और सभी को क्लियरली समझ में भी आया है। इतने अच्छे से ये जैसे कि ना प्रोफाइल है इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन उसको अगर हम छोटे छोटे करके अपन को सुनना पड़ेगा तभी अपन समझ पाएंगे। और इसके अंदर जो या प्रोफाइल में जो प्रोडक्ट की तैयारी चल रही है वो भी जबरदस्त चल रही है। थैंक यू मैम, इतना ही कहना चाहूंगी, फिर आगे से पूरी तैयारी रखूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगी सुरेश सर। सुरेश सर का व्यू जानना चाहेंगे हम लोग। ग्रेट मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी जी जी, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। बहुत ही उम्दा और जबरदस्त तरीके से बोरे सर ने हम सबके सामने इस कंपनी का प्रोफाइल रखे हैं, जिसके बारे में हमें काफी बहुत सारे पॉइंट थे जिसमें हम सबको नहीं शायद पता थे, जिस तरह से हम सोचना चाहेंगे कि कंपनी का टर्नओवर किस तरह से है, किस तरह से बहुत सारी बारीकियां सर ने हमारे सामने आज रखी और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट से रखी कि मतलब किस तरह से उनको एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कॉम्बिनेशन करके दिया कि किस तरह से उसको जोड़ा जाए, किस तरह से आप समझ सके। तो काफी डिटेल तरीके से सर ने हमारे सामने इस जानकारी को दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमेशा संतोष मौर्य सर का। और मैं एसओएस के मन से उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी मैम। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगी निशा पटेल मैम। निशा पटेल मैम। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ मैम, मैं बागड़े बोल रहा हूँ, जीएन बागड़े। हाँ बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है ना मैम? हाँ हाँ सर मुझे आपकी जब ये आवाज सुनाई दे रही थी, मगर शायद मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही थी। ओके ओके सर, सॉरी सर, बोलिए सर बोलिए। कोई बात नहीं मैम, मैं भी अपने व्यूज देना चाहता हूँ। जी सर। जैसा कि मैंने सवेरे से सुना हूँ, 7 बजे के पहले से 4 मिनट में पहले से लिंक कर चुका था, और जो मोरे सर ने जो विस्तृत जानकारी दी, जैसा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, नासा के बारे में, कोलमार्क के बारे में, और वो सुनने के बावजूद मुझे ऐसा लगने लगा है कि सही में एक उम्मीद जाग उठी है। और मेरे दिमाग में 2 पंक्तियां आई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं
बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इजाजत है, बोल सकते हो सर। थैंक यू मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटॉमी का बिजनेस करते हुए एटॉमी परिवार के लोगों के दिल की गलियों में कहीं गम ना हो, आपके चेहरे की खुशियों में कभी कम ना हो। बस दुआ करता हूँ यही ऊपर वाले से, तथागत से, आप और आपका परिवार सदा खुश रहो। क्या पता कल हम हो ना हो, क्या पता कल हम हो ना हो। इसी के साथ मैं मोरेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और एसओएस के सारे टीम को मैं धन्यवाद देकर अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम। अब मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगी मंगेश मोरे सर के पास। ग्रेट मॉर्निंग मैडम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ओके, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा है। संतोष मोरे सर ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। अभी तक ये मतलब इतनी डिटेल्स जानकारी अभी तक के नहीं मिल पाई थी, जहाँ तक कि हम सर्च कर रहे थे खुद से भी। फिर भी सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है और इससे पता चलता है कि हम एक बहुत वंडरफुल एक कंपनी में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे सर ने बताया कि हमारी कंपनी जो है नंबर 1 पे आएंगी, जो अभी 11वें रैंक पे है। और उसका रीजन भी बताया उन्होंने कि जैसे अभी तक के चाइना और इंडिया में कंपनी नहीं आई थी और अब मतलब लॉन्च होने की है। जैसे ही चाइना और इंडिया में कंपनी लॉन्च हो जाएंगी तो फिर तो नंबर 1 होना ही होना है। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक के सर ने बताया कि केरी और कोलमार का इतना डीपली सर ने इसका प्रोफाइल बताया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। और सभी को इस सेशन का बहुत अच्छे से फायदा हुआ होगा, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से और एक बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन करते हुए बताया हुआ है। तो सभी की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। सही में सर हमारे लिए सबके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े अपन प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। और अब मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगी निशा पटेल मैम। निशा पटेल मैम, आप सुन रहे हो मुझे? हेलो मैम, जितेंद्र नागदेव बोल रहा था छिंदवाड़ा से। मैम मैं कहीं निकलने वाला हूँ, प्लीज 2 मिनट मेरा व्यूज ले लीजिए। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप एक्चुअल बात मैं अभी छिंदवाड़ा में बालाघाट के लिए निकल रहा था, प्लीज मैं माफी चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, बात थैंक कीजिए। यू, बहुत अच्छे से होस्ट कर रहे हैं आप। और आगे कामयाब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे शब्द हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी बात, आज जिस प्रकार से हमारे ग्रेट अपलाइन और ग्रेट लीडर मिस्टर मोरे सर जी, रिस्पेक्टेड मिस्टर मोरे सर जी, जिन्होंने इतने शालीनता पूर्वक इन्होंने इतने अच्छे से 4 P के बारे में और पूरे बिजनेस प्लान के बारे में और एक छोटी छोटी जानकारी आज हम सभी तक के पहुंचाई। हम बहुत लक्की हैं कि हमारे पास में इतने एजुकेटेड और ग्रेजुएट पर्सन हमारे बीच में इस एटॉमी के माध्यम से हमें मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर को, ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, आज मैं इतना ही बोल पाऊंगा। थैंक यू। हाँ सर, सही में सर को सैल्यूट ही करना चाहिए कि हमारे अपलाइन है और हमें बार बार अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और बहुत अच्छे से हमको समझ लेते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम हमारे समझ लेते हैं। तो सही में सर उनका तो जितना तारीफ करे उतना कम ही है मेरे ख्याल से। थैंक यू वेरी मच सर। ये गर्व की बात है मैम, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। ओके सर, ठीक है सर। अब मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगी शशिकला मैम। हेलो हेलो। शशि। हाँ हाँ, शशिकला, ग्रेट मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं संतोष मौर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में हमें इतनी जबरदस्त प्रोफाइल बताई है कंपनी के बारे में।
जब हमने ये अटोमी में ज्वाइन किया था, तब हमें केरी और कोलमार्क के बारे में पता भी नहीं था। थोड़ा-थोड़ा हमें भी प्रोफाइल के बारे में पता था, लेकिन आज जिस तरह से संतोष मौर्य सर ने हमें बताया है कि किस तरह से ये केरी और कोलमार्क ने एटॉमी को बनाया है और किस तरह से उनका टर्नओवर है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त जानकारी दी है। धन्यवाद मौर्य सर एंड थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम नेक्स्ट जाना चाहेंगे नरेश दुर्बुडे। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रेट मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं एसओएस के मन से संतोष मौर्य सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने कंपनी का प्रोफाइल बताया है। किसी भी कंपनी का प्रोफाइल जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर वो कंपनी का बिजनेस टिका होता है। अगर कंपनी का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ग्रो करेगी और दुनिया में नंबर 1 बनेगी। कंपनी का प्रोफाइल अगर बताने जाए तो 2.5 से 3 घंटा लगता है, लेकिन सर ने इतना कम समय होने के बावजूद इतना जबरदस्त तरीके से बताया है कि मेरे ख्याल से अगर कोई यहाँ पे लीडर जो मौजूद थे आज जो ऑनलाइन थे पोर्टल में, और कुछ बातें अगर प्रोफाइल की छूट गई होंगी तो वो भी उनको समझ में आ गई होंगी। जिस तरह से सर ने जो एक पॉइंट बताया था टर्नओवर का बारे में, $3 बिलियन कोलमार्क का टर्नओवर है, ये बात मुझे भी नहीं पता थी जो सर ने बताया। तो इस तरह से जो सर ने जो डीपली जो हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम नेक्स्ट जाना चाहेंगे नेत्रा बेले मैम। हेलो। नेत्रा बेले मैम है? ओके। नागेश वाकोडे। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ लीडर्स। ग्रेट मॉर्निंग। जो आज का सेशन रहा मैम बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही इससे हमारे शरीर में बहुत ही ऊर्जा भर गई है। जिस तरह से मतलब संतोष मौर्य सर ने हमारे जो डायनेमिक लीडर्स है, मैं उनको डायनेमिक लीडर ही बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह से उनका जो बोलने का तरीका है, जो हमें मतलब जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही जबरदस्त है। और रही बात मतलब एटॉमी के प्रोफाइल के बारे में, इतने मुश्किल मतलब जिस प्लान को रखने के लिए हमें 3 घंटा भी कम पड़ता है बोल रहे, तो उस प्लान को कम से कम समय में कि जिस तरह से जिस खूबी से उन्होंने अपने सामने रखा है, जिस तरह से मतलब हर व्यक्ति को उन्होंने समझाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ और मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मौर्य सर। थैंक यू वेरी मच सर। सही में बहुत अच्छा कहा आपने। अब हम नेक्स्ट जाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर श्री नितिन गजबे सर के पास जाना चाहेंगे। वो भी अपना मैम हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के व्यू के बारे में बताना चाहूंगी मैम। आपने पहले नाम लिया था पर नेटवर्क इशू की वजह से मैं बात नहीं कर पाई। ओके ओके ओके, कंटिन्यू करें। ओके मैम, थैंक यू मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया। मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे ग्रेट अपलाइन है संतोष मौर्य सर, उन्होंने काफी अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में हम सभी को समझाया है। उन्होंने प्रोफाइल इस तरह से बताई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बिल्डिंग का बेस ही पक्का ना हो तो ज्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह हमारी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो एक पिलर है और उसके ऊपर हमारी कंपनी खड़ी है। तो काफी अच्छा लगा मैम और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम नेक्स्ट जाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड नितिन गजबे सर। थैंक यू मैम। और सभी लीडर्स को मैं एसओएस की तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका हर एक पल अच्छा हो, सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो सेशन रहा संतोष मौर्य सर का, ये बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। वो बिल्कुल शालीनता के साथ में एकदम सिंपल और सोपर तरीके से उन्होंने जो कंपनी का प्रोफाइल बताया, सही में काबिले तारीफ था।
ये जो कंपनी का प्रोफाइल है, हम किसी भी चीज में शादी नौकरी भी करने के लिए हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर हमें एक आधी कंपनी छोड़ना है तो दूसरी उससे बड़ी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं कि वो कंपनी किस ब्रांड की है, किस लेवल पे काम करती है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों में भी ऐसा ब्रांडिंग देखते हैं। तो ये प्रोफाइल जो है ये कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ी बात रखती है और किसी ने भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के पहले कंपनी का प्रोफाइल देखना ही देखना चाहिए, जिसके साथ में हमारा भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक ऐसा कंपनी का प्रोफाइल है कि इतना बड़ा प्रोफाइल है कंपनी का कि बताने के लिए जाए तो मैं तो बोलता हूँ कि 2 दिन भी लग सकते हैं। इतना बड़ा प्रोफाइल है शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर उनको कितने-कितने की उनको कितने खिताब मिली है इसमें, उनको कितने मेडल्स मिले हैं, वो कितने सर्टिफिकेट्स है। कंपनी यहाँ पे आने के पहले से उनके पास में सर्टिफिकेट्स है। यानी सर्टिफाइड कंपनी इतने सारे 600, 700 से ऊपर सर्टिफिकेट कंपनी के पास में है। इतना बड़ा प्रोफाइल है, शायद ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का होगा। तो इतना बड़ा प्रोफाइल है, उनको शॉर्टली जो मेन चीज़ें हैं, वो चीज़ें कंपनी के प्रोफाइल के अंदर में अपने संतोष मोरे सर ने, रिस्पेक्टेड संतोष मोरे सर ने इसको पिरोया और हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से शालीनता से सरल माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। सभी जो लीडर जॉइन थे उनको समझ में आ गया होगा, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपनी का प्रोफाइल कितना बड़ा है। तो हमारा एसओएस का काम भी यही है कि सबको जो है छोटी-छोटी चीज़ें सबके सामने आए और सबको मालूम हो, ताकि हम कोई भी बड़े से बड़ा लीडर रहे तो उनके साथ में हम बहस कर सकें, उनके साथ में हम कंपैरिज़न अगर कोई करता है हमारी कंपनी के साथ में, तो हम उनको पूरी की पूरी जानकारी अगर हमारे पास में है, तो हम उनके साथ में कॉम्पिटिशन यानी उनके साथ में हम तुलना जो करते हैं, तो वो हम उनके साथ में कंपैरिज़न करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसी ही डीपली नॉलेज हम सभी लोगों को जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट हैं, उनके साथ में हम शेयर करने की कोशिश करते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम काम करने के लिए कभी तैयार है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ संतोष मौर्य सर का और मैम ने भी बहुत ही अच्छा होस्टिंग किया है और सभी को एसओएस के अंदर में जो भी लीडर्स आएँगे, सभी को ऐसा चांस मिलेगा वो और बाकी चीज़ें जिसमें सभी लोग जो है उनमें ना टैलेंट छुपा हुआ होता है। आएँगा इसमें मंच की तरफ से। बहुत थैंक यू और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सभी का थैंक यू, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मैम। ग्रेट मॉर्निंग मैम। बहुत ही सही था, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। और सबसे पहले तो शुरुआत जहाँ से होती है, तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत बहुत ही अच्छी बहुत ही शालीनता से और बहुत ही प्रैक्टिकली आपने इसको निभाया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। और संतोष मोरे सर ने जिस तरीके से बहुत ही पॉइंट के माध्यम से और विद एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके उसको बताने का कोशिश किए और बहुत ही बेहतर तरीके से हर लीडर को समझ में आया होगा। हर लीडर ने उनके एक-एक पॉइंट को अपने डायरी के अंदर नोट किया होगा, क्योंकि अगर डायरी के अंदर क्या होता है, कभी-कभी कुछ-कुछ जो लीडर्स के माध्यम से कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कभी-कभी हमारे अनसुने में निकल जाते हैं। अगर वो पॉइंट्स को अगर हम लोग लिख के रखें, तो आने वाले समय में हम हमारे टीम लीडर को दे सकते हैं। तो बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से संतोष मोरे सर ने आज यहाँ पे प्रोफाइल रखा। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम के तरफ से उनका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले मैं सक्सेस ऑफ सिस्टम के मन से सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज अर्चना मैम ने बहुत अच्छी तरीके से होस्टिंग किया है, बहुत अच्छी तरीके से मन संभाला है, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ में हमारे रिस्पेक्टेड संतोष जी मोरे सर ने आज जो हमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जो बताया है और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था आज का। और सभी लीडर्स उस चीज को समझ पाए हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें थी जो हमारे लीडर्स लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज उनके माध्यम से पता चला है। तो काफी अच्छा रहा आज का सेशन। और
आज के सेशन से आज कंपनी का जो प्रोफाइल था, यही सबसे बड़ा महत्व है कि हम किस कंपनी में हैं। क्योंकि जब भी हम लोग हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो हम सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं कि ये कंपनी क्या है करके। ऐसे ही आज हम एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और इसी के माध्यम से हमें ये आज कंपनी का प्रोफाइल भी हमें पता चल रहा है कि हमारे कंपनी का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है, जो हम बोलते हैं कि फाउंडेशन अगर से हमारा स्ट्रांग है तो हमारी बिल्डिंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कंपनी का जो प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इनके पास में वो हर एक चीज, जैसे कि अभी नितिन सर ने हमें बताया है कि ये जो सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कितनी तो भी चीजें आज इस कंपनी के प्रोफाइल में है। और सही में सर ने जो कहा है कि 3 घंटे लगेंगे, वो सही बात है कि उन्हें 3 घंटे चाहिए कंपनी के प्रोफाइल को बताने के लिए। और बहुत अच्छा रहा। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी का फिर से सक्सेस ऑफ सिस्टम के मन से सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एंड तक के हम लोगों के साथ में बने हैं। क्योंकि एंड तक के बने रहने से बहुत से बेनिफिट हमको यहाँ मिलते हैं, क्योंकि हर किसी के सवाल जवाब होते हैं तो वो हमें सुनने का मौका मिलता है। और आज सभी का आज का दिन आपका शुभ हो, बहुत अच्छी तरीके से आज का दिन आपका जाए और बहुत अच्छी तरीके से हम वर्क करके जो जोश और जुनून हमारे अंदर में है, उसी जोश और जुनून के साथ में हम लोग आज के दिन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि प्रोफाइल तो बहुत बेहतरीन रहा हमारा और उसी तरीके से आज के दिन की हमारी शुरुआत भी हुई है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और इस सेशन की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।